हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए आज जो है ना बेटा, हम जो है बिंदु दोष जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था इसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। ये बिंदु दोष किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, उन टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टकी दोष। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे शॉर्टकी दोष क्या होता है ना, इसको आप पढ़ के आएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। तो चलिए आज पढ़ते हैं शॉर्टकी दोष क्या होता है। और दोष क्या होता है ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यदि ठोस के अंदर उसके अवयवी कणों की जो नियमित व्यवस्था है, यदि वो किसी कारण से डिस्टर्ब हो जा रही है या वो अपने नियमित प्लेस से हट जा रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होगा, ठोस के अंदर दोष उत्पन्न होंगे। अब यहाँ पर स्पेशली शॉर्टकी दोष के बारे में पूछता है कि शॉर्टकी दोष क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना बेटा लिखने का स्टाइल समझाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को समझ तो लेते हैं लेकिन लिखते समय इतने मेन पॉइंट को भूल जाते हैं लिखना। तो सबसे पहले इसकी जो शॉर्टकी दोष लिखेंगे ना बेटा, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा बताएंगे, या शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, है ना, या आप इसको परिभाषा बताओ, परिभाषा बोल लो, या आप इसको बोल लो कि शॉर्टकी दोष के बारे में आपको बताना है परिभाषा के फॉर्म में। पहला पॉइंट आपका ये होगा। देन परिभाषा जब बताएंगे तो उसके बाद आपको लिखना है कि शॉर्टकी दोष के उदाहरण, मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड है जहां आपको शॉर्टकी दोष दिखने को मिलता है। तो ये आपको परिभाषा के बाद जस्ट आपको बताना है, क्या बताना है कि उदाहरण, कि कौन कौन से कंपाउंड हैं जिसमें आपको शॉर्टकी दोष दिखाई देता है, जैसे कि NaCl। अभी अपन देखेंगे NaCl, KCl, ये सारे जो है उसमें आपको शॉर्टकी दोष दिखाई देगा। देन नेक्स्ट पॉइंट में आपको देखना है बेटा चित्र, सी वाले पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में आपको शॉर्टकी दोष का चित्र बनाना है। ओके। देन लास्ट पॉइंट में आपको देखना है शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल या ठोस में किस प्रकार का चेंजेस आया। ठीक है, बिफोर और आफ्टर, जब दोष नहीं था उस क्रिस्टल में तब, और दोष उत्पन्न होने के बाद, परिणाम मतलब दोष उत्पन्न होने के बाद ठोस की क्वालिटीज में क्या परिवर्तन आया, उसको हम परिणाम के रूप में देखेंगे, है ना, कि दोष के कारण क्या चेंजेस आए हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए अपने आंसर को ऐसे अगर 4 पॉइंट में बना के लिखे तो कोई भी टीचर जो है आपका आधा नंबर भी नहीं काट पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये चैप्टर, ये पॉइंट, अगर ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में 4 नंबर का आया तो बच्चों आप लोग को अपनी मेहनत का 4 नंबर पूरा का पूरा मिलना चाहिए। और इसके लिए यदि आप घर से ही ऐसी तैयारी करके जाएंगे कि 4 नंबर में से आधा नंबर भी ना कटे, तो बिल्कुल आपका आधा नंबर कोई नहीं काट पाएगा। केमिस्ट्री में भी आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलते हैं मैथ्स के जैसे, बट आपको ध्यान ये रखना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कितने नंबर का पूछा गया है। क्या पूछा गया, मैंने जो पूछा गया उसका आंसर लिखोगे और नंबर के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है, तो बिल्कुल आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो 4 नंबर का है तो परिभाषा में 1 नंबर, उदाहरण में 1 नंबर, चित्र में 1 नंबर और परिणाम में 1 नंबर, कुल मिला के 4 नंबर टोटल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन इसी चारों टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि शॉर्टकी दोष की परिभाषा क्या है, मतलब शॉर्टकी दोष में होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उदाहरण मैंने अभी बता दिया, चित्र में बनाऊंगी, और परिणाम के बारे में अभी तुरंत अपन डिस्कस करेंगे। चलो, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परिभाषा। आप अपने आंसर में भी ऐसे 4 हेडिंग बना के आंसर लिखना। समझ में आई बात? 4 हेडिंग बना के आंसर लिखोगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, और बहुत इजी भी है। चलिए, तो शॉर्टकी दोष क्या होता है, सबसे पहले मैं बताऊं कि शॉर्टकी मतलब यहाँ वर्ड जो है शॉर्टेज से बन रहा है। शॉर्टेज मतलब क्या होता है, कमी। तो यहाँ पर याद रखना शॉर्टकी दोष में ना कमी आती है। अब किस चीज की कमी आएगी बेटा, यहाँ पर ना आयंस की कमी हो जाती है। किस चीज की कमी हो जाती है, आयंस की। क्यों? मैंने अभी बताया है कि अवयवी कण के रूप में अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। स्टार्टिंग में पढ़े हैं कि क्रिस्टल का जो निर्माण होता है या किसी ठोस का जो निर्माण होगा उसमें हो सकता है ठोस अणु से मिलकर बना हो सकता है ठोस परमाणु से मिलकर बना हो, और हो सकता है ठोस आयंस से मिलकर बना हो। तो शॉर्टकी दोष में अपन आयंस की बात करेंगे, माने शॉर्टकी दोष में जो परमाणु के रूप में, अवयवी कण के रूप में होगा वो आयंस होगा। समझ में आ रही बात? की बहुत फास्ट हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाइए
बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो कहाँ नहीं आ रहा वो पॉइंट्स आप मुझे बताएंगे। चलिए शॉर्ट की दोस्त का मैं डायग्राम के साथ आपको समझाऊंगी। सपोज आयंस की बात कर रहे हैं, आयंस अपनी जगह से हट जाए तो ये धन आयन, और सिंपली मालूम है धन आयन की बॉन्डिंग किससे होगी, ऋण से होगी, फिर धन आयन होगा, ठीक है। उसके बाजू में फिर क्या होगा, फिर ऋण आयन, ऐसे बॉन्डिंग होगी ये परम आयंस की। फिर आप देखोगे ए का माइनस से, फिर यहाँ फिर ये ए हो जाएगा प्लस आयंस। तो इस प्रकार ये क्या होगा, अरेंजमेंट है। कौन सी कंडीशन है ये अभी बताएंगे आपको, कौन सी कंडीशन है, घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेके नहीं पढ़ना है ना। टेंशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं अपन, अपन किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे की लाइफ हमारी एकदम शानदार हो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। तो टेंशन लेके पढ़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि आने वाली लाइफ आपकी ब्राइट है ना, अच्छी लाइफ है। तो रोगे क्यों, रो रो के नहीं पढ़ना है आपको, रो रो के मतलब टेंशन में आके नहीं पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। ओके यस, तो ये इस टाइप का आपको डायग्राम बना के रखना है। बहुत इजी डायग्राम है, किसी को डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये डायग्राम, इससे इजी तो कुछ हो भी नहीं सकता आई थिंक, है ना। और जिसको डिफिकल्ट लग रहा है वो, उसकी लाइफ मोए मोए होने वाली है। मोए मोए मतलब क्या बताऊं, मोए मोए मतलब, क्योंकि इतनी इजी चीजों को अगर नहीं समझ पाएगा तो फिर वही है, मोए मोए ही है और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत सिंपल है। ए प्लस जो है मतलब धनायन की बात कर रहे हैं, और बी माइनस मतलब ऋणायन की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं कोई आयंस नहीं लिख रही हूँ ताकि ये डायग्राम जो है कॉमन जो आप इसका यूज कर सके उदाहरण के तौर पर, ठीक है। एकदम सिंपली मैं डायग्राम बनाया है, इसमें कुछ नहीं है, धन ऋण धन ऋण, बस ये चार, यहाँ भी चार, धन ऋण धन ऋण। तो इस साइड चार आयन दिख रहे हैं, यहाँ भी चार आयन, ये भी चार आयन, बस सबको ये बॉन्डिंग से मैंने बांध दिया है। इतना ही दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है कि इसके अलावा नहीं ना। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, ये आयंस जो है ना बेटा, है ना, ये क्या देख रहे हैं, आयंस देख रहे हैं अपन। और यहाँ पर जो आयंस है वो क्या है, धन ऋण के रूप में मैंने दिखाया आपको। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि शॉर्ट की मतलब कमी, किसकी कमी होगी, आयंस की कमी होगी। और पहले ही हमने दोष में पढ़ा है कि दोष किससे, क्या दोष किसको बोलते हैं, ठोस में दोष उत्पन्न होना मतलब क्या होता है कि यदि अवयवी कण अपनी नियमित व्यवस्था से हट जाए या लुप्त हो जाए या जगह चेंज कर ले, वो उसी को अपन बोले थे, उसी को अपन बोले थे ना कि दोष उत्पन्न हो गया। तो शॉर्ट के दोष में भी बेटा, शॉर्ट के दोष वाले केस में भी क्या हो रहा है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये जो है वो डायग्राम है जब क्रिस्टल के अंदर दोष उत्पन्न नहीं हुआ था, उसकी सिचुएशन है, ठीक है। अब जब शॉर्ट की दोष होगा तो कैसे होगा ये बताती हूँ। क्या होगा कि शॉर्ट की दोष में क्या होता है कि जब कोई एक धनायन, जैसे कि ये धनायन दिख रहा है आपको, ए प्लस दिख रहा है, तो यदि ये धन आयन अपने स्थान से रिक्त हो जाए, अपने स्थान से हट जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पर धनायन की प्लेस थी पर वो धनायन का स्थान खाली है, क्यों, क्योंकि यहाँ से धनायन हट गया अपनी जगह से, ठीक है। तो ये धनायन हटा, और उसके साथ साथ क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ से एक ऋण आयन भी क्या हुआ है, हट गया है। आपको मालूम होना चाहिए किसी क्रिस्टल के अंदर यदि धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या बराबर होगी, मतलब धनायन 5 होंगे और ऋणायन 5 होंगे, तो क्रिस्टल का नेचर जो होगा कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा बेटा, उदासीन होगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप, धनायन और ऋणायन की संख्या कितनी है, आप काउंट करके देखेंगे दोनों की संख्या बराबर होगी। पहले कब, जब यहाँ पर रिक्तियां या खाली जगह नहीं थी, तब धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर थी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शॉर्ट की दोष में क्या होता है, पहले धन आयन, पहले क्या होता है, धन आयन अपनी जगह से हटेगा, और उसके बाद धनायन के बाद क्या होगा, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक ऋण आयन भी क्या होगा, अपनी स्थिति से हट जाएगा या क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाएगा। ये सेकेंड सिचुएशन है, ये निकला। उसके बाद क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, और इसी घटना को हम बोलते हैं शॉर्ट की दोष। समझ में आया
क्या कहा मैंने? क्रिस्टल जालक से धनायन का क्रिस्टल जालक से बाहर निकलना, और उसके बाद कौन निकलेगा? ऋणायन बाहर निकलता है। क्यों निकलता है ऋणायन बाहर? क्योंकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे, उसको मेंटेन करने के लिए ऋणायन को भी क्रिस्टल जालक से बाहर निकलना पड़ता है। कुल मिला के हुआ क्या? क्रिस्टल जालक के अंदर 2 आयंस की कमी हो जाएगी, क्योंकि 2 आयंस बाहर चले गए हैं। भाई क्लासरूम में से यदि एक बच्चा बाहर निकला, फिर दूसरा बच्चा बाहर निकला, तो क्रिस्टल के अंदर स्टूडेंट की संख्या या क्लास के अंदर स्टूडेंट की संख्या कम हो जाएगी। तो वैसे ही शॉर्टकी डिफेक्ट में भी शॉर्टेज होना, शॉर्टेज मतलब आयंस की कमी होना, क्योंकि धनायन बाहर निकला और उसके पीछे पीछे ऋणायन भी बाहर निकल रहा है, ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखा जाए। समझ में आई बात? तो बस ये 2 लाइन की परिभाषा है और ये छोटा सा डायग्राम। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल के लिए क्या बताया था? NaCl, है ना, NaCl नमक और KCl, ये वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं किसके? शॉर्टकी दोष की। याद रहेगा सबको? तो ये है शॉर्टकी दोष। अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने परिभाषा बताया आपको स्टार्टिंग में कि क्रिस्टल जालक से पहले कौन सा आयन बाहर निकलेगा, फिर कौन सा आयन बाहर निकलेगा, और ये क्यों निकला? ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। इसी को बोलते हैं शॉर्टकी दोष। एग्जाम्पल बताएंगे, डायग्राम बनाएंगे, हो गया। ये वाला डायग्राम बनाएंगे ना, ठीक है। 3 चीज हो गया। अब लास्ट इसका पॉइंट बचा हुआ है, वो है परिणाम। मतलब शॉर्टकी दोष में क्या हुआ है? एक धनायन और एक ऋणायन बाहर निकल गया, तो इसके कारण क्रिस्टल की क्वालिटी में क्या परिवर्तन आया? आयंस के बाहर निकल जाने के कारण या क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाने के कारण क्रिस्टल की क्वालिटीज में क्या परिवर्तन आया, उसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब लोग बहुत सिंपल सा डायग्राम है, जरूर बना के देखेंगे, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे और एनुअल एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करके रखेंगे। तो ये दोष क्रिस्टल के जो दोष के कारण, शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण, ये शॉर्टकी दोष के कारण जो परिणाम होते हैं, क्रिस्टल की क्वालिटीज में जो चेंजेस आता है, उसको अपन परिणाम के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले तो घनत्व, क्रिस्टल का जो घनत्व होगा ना बेटा, वो कम हो जाएगा। घनत्व क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा भाई घनत्व? क्योंकि 2 ठो आयन बाहर निकल गए हैं, एक धनायन बाहर निकला, एक ऋणायन बाहर निकला। तो क्या होगा? उसके कारण क्या हुआ? क्रिस्टल का घनत्व कम होगा। और ये जो क्रिस्टल होगा, सेकेंड पॉइंट में आप लिखोगे, जब दोष उत्पन्न होते हैं ना, तो उसके कारण विद्युत का ये क्रिस्टल क्या हो जाएगा? चालक हो जाता है, चालक हो जाएगा। कोई भी, जो मैंने आपको पहले ही समझाया है कि यदि अवयवी कणों में गति हो रही है, चाहे अवयवी कण आयन हो, परमाणु हो, अणु हो, यदि गति हो रही है तो गति के कारण चालकता का मान ऑलवेज बढ़ता है, याद रखिए। तो यहाँ पर भी शॉर्टकी डिफेक्ट में भी एक बार धनायन गति किया, फिर ऋणायन गति किया, तो इस गति के कारण जो चालकता के मान में क्या हो जाएगी? क्रिस्टल की चालकता के मान में वृद्धि हो जाएगी। याद रहेगी बात? ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? ये दोनों परिणाम को आपको लिखना है, घनत्व का मान कम, चालकता का मान ज्यादा। और इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हैं, लेकिन 4 नंबर के हिसाब से आप बताएंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आया है। समझ में आ गई बात? चालकता का मान, और अच्छा हाँ, चालकता का मान ये हो गया, घनत्व का मान कम हुआ, चालकता का मान बढ़ गया। और क्या होगा इसमें? अगर द्रव्यमान की बात करें, क्रिस्टल के द्रव्यमान की बात करें, तो क्या होगा बेटा? द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा? क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, यदि 2 स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर निकल जाएंगे तो क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की संख्या भी कम हो जाएगी, और टोटल जो द्रव्यमान होगा, बच्चों का भार होगा यदि, वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयंस ही नहीं है तो उसका द्रव्यमान कहाँ से होगा? तो इसलिए द्रव्यमान का मान भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार एक पॉइंट और मैंने ऐड कर दिया, घनत्व कम हो रहा है, साथ में द्रव्यमान भी कम हो रहा है। बस एक ही मान है जिसका मान बढ़ रहा है, वो है चालकता। क्यों? क्योंकि आयंस गति कर रहे हैं, आयन धनायन बाहर निकला, फिर ऋणायन बाहर निकला, मतलब गति करेगा तब तो बाहर निकलेगा, चलेगा ही नहीं तो कहाँ से मतलब बाहर निकल पाएगा। तो आयंस के मूवमेंट जब भी होता है ना, समझ जाना चालकता का मान बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है?
तो इस प्रकार से आज मैंने आपको ये शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में बताया। याद रखिएगा, पहले शॉर्टकी डिफेक्ट की परिभाषा लिखनी है आपको, फिर आपको उदाहरण बताना है, थर्ड पॉइंट में आपको डायग्राम बनाना है, और चौथे पॉइंट में शॉर्टकी दोष के परिणाम लिखना है। तो इस प्रकार 4 पॉइंट में आप अपना आंसर जरूर लिखेंगे ताकि आपके एक भी मार्क्स ना कटे। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ओके, तो ये हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट। इसी का एकदम छोटा भाई है। छोटा भाई मतलब कुछ ही चेंजेस आएंगे, वो हम देखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। दोनों को एक साथ बता देती हूँ बेटा, ताकि जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ना उसका दोनों में डिफरेंस पूछता है, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर पूछता है। तो इसीलिए मैं तुरंत आपको फ्रैंकल दोष भी बता देती हूँ कि ये कौन सा दोष है और इसमें क्या होता है। आपको कैसे पढ़ना है, आपको ये देखना है कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल दोष दोनों में क्या अंतर है, देखेंगे आप। ठीक है, तो अब फ्रैंकल पढ़ लेते हैं। इसमें भी सेम, पहले आपको परिभाषा बतानी है कि परिभाषा मतलब फ्रैंकल दोष किसको बोलते हैं, पहले ये बताओगे तो समझा देती हूँ। फ्रैंकल दोष क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे, यह दोष क्रिस्टल जालक में धनायन का स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होता है। माने फ्रैंकल दोष में ना सिर्फ और सिर्फ धन आयन जो है उसकी जगह खाली होती है, ऋण आयन की जगह खाली नहीं होती है। क्या कहा मैंने, फ्रैंकल में सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल जालक जो होगा उसमें से धन आयन का स्थान रिक्त हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब डायग्राम पुराना वाला डायग्राम ही बनाना है आपको, धन आयन, ऋण आयन, फिर ये धन आयन। देखो वही 4-4 का आयन का सेट लगा रही हूँ मैं फिर से, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। डायग्राम बहुत सिंपल है, लेकिन भाई कोई कितना भी सरल चीज हो, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो सरल कब बनेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो डिफिकल्ट ही रहेगा वो। ओके, तो ये डायग्राम फिर से मैंने बना दिया, वही सिंपल डायग्राम जो मैंने पहले बनाया था। आप भी उसी डायग्राम को एक बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तब तो दोनों में बना पाओगे, और बिना डायग्राम के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, मैं डायग्राम थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में होके नहीं बना रही हूँ, आप लोग बढ़िया डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि डायग्राम देख के ही समझ में आता है बच्चा पढ़ने वाला है कि तुक्का मार के लिख रहा है आंसर। जो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएगा ना, सही डायग्राम बनाएगा, इसका मतलब बच्चा पढ़ने वाला ही है। ठीक है, तो इसलिए डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। यस, चलिए ये अपना डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और इसमें अपन देखेंगे कि क्या हो रहा है फ्रैंकल दोष में, और ठोस के अंदर किस प्रकार की क्वालिटीज में चेंजेस आ रहा है। तो मैंने कहा फ्रैंकल दोष किसको बोलते हैं, परिभाषा में बताओगे कि इस दोष में क्या होता है, क्रिस्टल जालक से धन आयन जो है ना अपनी जगह से हट जा रहा है। हट जाने का मतलब ये नहीं है, हट जाना मतलब यदि किस क्लास में स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए हैं, आप लोग धनायन ऋणायन जैसे बैठे हुए क्लास में, सपोज आप लोग बैठे हो 12th क्लास में, बच्चे बैठे हैं, ये बच्चा बैठा है, ये बच्चा बैठा है, ये बच्चा बैठा है, ये सब जो आयंस जहां दिख रहे हैं, सपोज आप लोग बैठे हो। अब क्या हुआ, यहाँ से अगर फ्रैंकल दोष होगा, मतलब मैं क्या करी हूँ, टीचर ने एक बच्चे को जो कि धनायन वाला बच्चा है उसको उठा दिया उसकी जगह से। बहुत बात कर रहा था, सपोज क्लास में वो बहुत बात कर रहा था, तो मैंने धनायन को यहाँ से हटाया और उसको बोला बेटा तुम्हारी जगह चेंज करो, तुम बहुत बात करते हो। और मैंने क्या किया, क्रिस्टल के अंदर ही, मतलब क्लासरूम के अंदर ही उसकी जगह चेंज कर दी। उसको क्लास से मैंने बाहर नहीं भगाया है, वो उसकी जगह बस चेंज कर दी। तो जगह चेंज कर दी मतलब वो अपना मूवमेंट हुआ ना भाई, आयन यहाँ जो था उठ के ये वाले प्लेस में गया, मतलब मूवमेंट हुआ, गति हुई, आयंस की गति हुई, मतलब चालकता के मान में वृद्धि होगी ही। पहले वाले केस में ही मैंने समझा दिया था आपको। तो यहाँ पर फ्रैंकल दोष में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, धन आयन अपनी जगह से हट जा रहा है, क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं निकल रहा है। ये क्लासरूम जो है, क्लासरूम के अंदर ही स्टूडेंट है, ये देखो यहाँ ना बैठ के उसको यहाँ बैठा दिया गया है, क्लासरूम से बाहर नहीं गया है। तो वैसे ही आपको बताना है कि फ्रैंकल दोष में क्या होता है, क्रिस्टल जालक में धनायन का रिक्त, जो धनायन का स्थान है वो रिक्त हो जाना, मतलब खाली हो जाने के कारण ही फ्रैंकल दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और धनायन कहाँ जाएगा, एक धनायन और एक ऋण आयन के जो बीच है
उसके स्थान में जाकर धनायन स्थापित हो जाएगा। मतलब धनायन यहाँ से धनायन हटकर एक धनायन और ऋण आयन के बीच अंतराकाशी स्थान पर जाकर ये इसकी स्थिति यहाँ आ जाएगी। ये हो गया आपको परिभाषा। आपको ऐसे ही बताना है कि फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। इस दोष में क्रिस्टल जालक में धनायन अपना स्थान छोड़कर कहाँ चला जाएगा, एक धनायन और एक ऋण आयन के बीच में स्थापित हो जाता है, चला जाता है, और इसी कारण यहाँ पर क्रिस्टल में क्या हो जाते हैं, दोष उत्पन्न हो जाते हैं, और इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष। याद रखें इसमें दोनों आयन नहीं मूवमेंट हो रहे, सिर्फ एक ही आयन मूवमेंट हो रहा है, वो कि धनायन। ठीक है, यही डायग्राम बनाएंगे। अब अपन देख लेते हैं, अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। बना लोगे ना डायग्राम, पुराना ही डायग्राम है, बस यहाँ पर धनायन बस हट रहा है, बाकी ऋणायन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। पुराने वाले केस में धनायन ऋणायन दोनों अपनी स्थिति से पूरे क्लासरूम से बाहर निकल गए थे, मतलब क्रिस्टल जालक से ही बाहर निकल गए थे। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में अपन एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, उदाहरण, ये एग्जाम्पल जो भी आप बोल लीजिए, उदाहरण देख लेंगे। तो उदाहरण यहाँ पर आप देख लेंगे, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड, ये एग्जाम्पल्स हैं। और भी एग्जाम्पल्स बुक्स में दिए हैं जो इजीली होंगे, वो आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी परिभाषा के साथ एग्जाम्पल लिखना अति आवश्यक है। ठीक है, अब इस दोष के कारण जालक से कोई आयन अनुपस्थित नहीं होता है। आपने देखा कि जो ऋण धन आयन जो था वो क्लास, जिसमें मैंने कहा ना क्लास में, उसकी जगह मैंने चेंज कर दिया, मतलब वो क्लास से बाहर तो नहीं निकाला ना। मतलब यहाँ पर फ्रैंकल में क्या होता है, आयंस जो होते हैं उनकी संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। क्लासरूम के अंदर जितने स्टूडेंट थे उतने ही है, बस उसमें जगह चेंज कर दिया गया। तो आयंस की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, ये याद रखेंगे। अब चलिए, चित्र मैंने बना दिया। थर्ड पॉइंट में आपको चित्र बनाना था, चित्र मैंने बना के बता दिया है आपको। फोर्थ पॉइंट में आपको परिणाम देखना है। तो परिणाम में आप पहले ही मैंने बताया कि परिणाम में पहला पॉइंट होगा कि आयंस जो होते हैं इस दोष के कारण आयंस अनुपस्थित नहीं होता है, माने आयंस की संख्या में कमी नहीं आएगी बेटा। आयंस जो होगा एब्सेंट नहीं होगा, आयंस की सिर्फ क्या होगी, जगह चेंज होगी। धनायन अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर स्थापित हो जाएगा, ये बताओगे आप परिणाम। सेकंड, यहाँ पर चालकता का मान बढ़ेगा, क्योंकि क्या हुआ, आयन में गति हुई है, इसलिए यहाँ पर चालकता का मान बढ़ेगा। ठीक है, और घनत्व के मान में कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो आयंस है वो पूरे आयंस तो क्रिस्टल जालक के अंदर, स्टूडेंट की संख्या तो उतना ही है ना भाई, तो इसलिए घनत्व जो होगा क्रिस्टल के घनत्व में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंज होगा इसमें घनत्व में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि फ्रैंकल दोष में सिर्फ और सिर्फ धनायन अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बैठ गया है। ठीक है, तो और इसके कारण चालकता के मान में वृद्धि है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आयंस जो है क्रिस्टल जालक के अंदर ही है, इसी कारण घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर, समझ में आया। अब आपका एक होमवर्क है बेटा, बिल्कुल जरूर करिएगा ये होमवर्क। आप अपने क्या करेंगे, नोटबुक में मैंने दोनों टॉपिक समझा दिया आपको, शॉटकी दोष भी और फ्रैंकल दोष, दोनों टॉपिक समझा दिया मैंने। अब आप क्या करेंगे, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष के बीच अंतर क्या है, ये आपका होमवर्क है। मतलब दोनों दोष को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब दोनों में अंतर आपको बना के लाना है। बना के लाना मतलब कॉपी में आप लिखेंगे, है ना, और हो सके यदि तो आप जो है उसको लर्न करके रखेंगे, क्रिस्टल दोष सॉरी फ्रैंकल और शॉटकी दोष में डिफरेंस क्या है। हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, दोनों के बीच अंतर को लर्न करेंगे, दोनों को अंतर को तो अंतर में क्या क्या लिखोगे पहले बता दूं मैं आपको, वही सेम चीज। पहले अंतर लिखोगे तो आप दोनों की परिभाषा लिखोगे, दोनों का उदाहरण लिखोगे, दोनों का चित्र बनाओगे, है ना, और परिणाम के कुछ पॉइंट्स लिख देना कि जो चेंजेस वाले पॉइंट्स है। यहाँ पर घनत्व में परिवर्तन नहीं आता, फ्रैंकल में क्या होता है, घनत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, पर शॉटकी में क्या होता है, परिवर्तन आता है। तो ये अंतर के रूप में काम आ जाएगा आपके, आएगा ना। ठीक है,
तो शॉर्ट की माने शॉर्टेज होना, किस चीज की शॉर्टेज हो जाएगी, घनत्व में कमी हो जाएगी। शॉर्ट की में घनत्व में कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, बट फ्रैंकल दोष में घनत्व में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। ओके, तो समझ में आ गई साफ मल्ला, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष कंप्लीट हो गया है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आप लोग जरूर ये टॉपिक को कवर कीजिएगा, दोनों में अंतर ये भी देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एफ सेंटर्स क्या होते हैं, और एन टाइप पी टाइप अर्धचालक, ये दो को मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताऊंगी। तो आप जो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आएंगे कि एफ सेंटर, ठीक है, कॉल सेंटर, तो इसको एफ सेंटर या एफ केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये आप लोग का होमवर्क है, एक बार पढ़ के आएंगे, पढ़ के आने से थोड़ा सा क्या होता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो होमवर्क मैंने क्या दिया आपको, पहला होमवर्क क्या लिख दिया मैंने, होमवर्क लिख दिया, अरे भाई रुक जाइए, आपका होमवर्क पहला परमानेंट होमवर्क क्या है, जो मैंने आज पढ़ाया उसको पढ़ेंगे, ये आपका परमानेंट होमवर्क है। और जो नेक्स्ट में पढ़ाने वाली हूँ मैं, वो है आपका एफ केंद्र क्या होता है, और दूसरा पढ़ाऊंगी मैं एन टाइप एंड पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। तो ये एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, इन दोनों का डायग्राम बना के आएंगे, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, होमवर्क जरूर करिएगा, जो मैंने दिया है एक बार पढ़ के आइएगा, और जो मैंने आज पढ़ाया उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है, एकदम आता ही है एग्जाम में, वो कभी अंतर के रूप में आता है, कभी शॉर्ट नोट के रूप में आता है। तो आप इसलिए इसको बिल्कुल तैयार रखिएगा। तो ठीक है बच्चों, हाँ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिया है, ताकि आप एक बार रीडिंग करके आए, पढ़ के आए, फिर मेरी क्लास में आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जो पॉइंट समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जो समझ में आ गया तो वो भी कमेंट कर दीजिए कि भाई मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।